नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। और जनाब बाबा फिर से आ गए साजिद को समझाने, और उनको क्या समझाया उसके ऊपर करते हैं बात। मैं देख रही थी साजिद भाई का कमेंट आया या नहीं आया नीचे वरना फटाक से वो जो है कमेंट लाजमी छोड़ते होते हैं अपना। नहीं, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा। आई थिंक अभी शायद नहीं किया या उन्होंने देखा नहीं है, शायद हो सकता है वो सफ़र पे होंगे। अब देखें जी आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं ना बाबा जी, तो आप ना अपना एक एतमाद बनाते हैं। लोग आपको देख रहे होते हैं और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो है आपकी बातें सुन रहे होते हैं कि आप अपनी मतलब क्या सिचुएशन रखते हैं, क्या बात करते हैं, क्या उसमें सदाकत है बात की या नहीं है। इस तरह से जो है चीज़ें लोग देख रहे होते हैं। वो कोई भी है, हर बंदा उनको देखता है और देख के फिर उसकी ऑब्जर्वेशन और फिर वो समझते हैं कि यार ये बंदा झूठा है या सच्चा है। इस तरह से आप ना अपनी पब्लिक खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सारे यही आ रहे हैं कि आप झूठे हैं, आप जो है गलत इंसान हैं, आप झूठे हैं। क्यों गलत इंसान है? क्योंकि आपने अपनी खुद यहाँ पे इज्जत ख़राब की है। मैं तो ख़राब ही कहूँगी। वो इसलिए क्योंकि आप ना मुसलसल रिएक्शन दे रहे हैं अपनी बीवी पे, मुसलसल। आप आ गए थे, मामला ख़राब हुआ था, आप आ गए थे, चलो फिर भी बीवी से बात कर लेते थे, हो रही थी। अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया है क्योंकि आप मुसलसल रिएक्शन दे रहे थे और फिर उन्हें ज़िद कर रहे थे कि तुम आओ मेरे पास, आओ कुछ भी करो मेरे पास आओ। तो इसलिए जो है, और वो खादमा वाला जो है मैं आपके लिए वीज़ा भिजवाता हूँ लेकिन तुम आओ ज़रूर। और फिर ऊपर से ताने मेने ये वो टीस करना, फिर ऊपर से रिएक्शन भी देना, फिर आपके बच्चों ने भी देना। खुद सोचें, ना आपको ऑडियंस पसंद करेगी, ना लोग पसंद करेंगे, ना ही आपकी घर वाली आपको पसंद करेगी जिस किस्म के आपने दिए हैं रिएक्शन। अब जनाब यहाँ पे इन्होंने वीडियो तो बना डाली है और ढेर सारे पॉइंट रखे हैं, लेकिन नीचे लोग यही कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी वीडियो देख के अफसोस होता है आप पर कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा जी, साजिद को दिया जवाब, और लेकिन ऊपर लिखा था साजिद को समझाया। बाबा कहता है कि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब मैंने बड़ा पैसा देखा हुआ है, लेकिन साजिद ने पैसा अभी देखा है। उसका जो है दादा जिम्मेदार था, जागीरदार था, लेकिन साजिद ने अभी पैसा देखा है, वो भी सितारा की वजह से। यहाँ पे दादा अगर जागीरदार था, जिम्मेदार था, फिर तो पोता भी हुआ जिम्मेदार जागीरदार, क्योंकि दादा की ज़मीन बाप को आती है और बाप जो है वो तो खुद इनका जॉब करता था। हमने तो देखा, हम तो खुद बड़े हैरान हो गए। साजिद के अब्बा पैंट कोट में नज़र आए हमें, पैंट कोट पहनी हुई थी और उसमें जो है जवानी की उनकी पिक्चर्स हैं और वो आई थिंक जॉब करते थे। तो कोई आवारा तो थे नहीं कि उन्होंने जो है पैसा सारा खा लिया, खर्च कर लिया। तो साजिद वालों की इसका मतलब अच्छी खासी जो ज़मीन थी वो उन्होंने सेल की थी, क्योंकि उसके बारे में भी उन्होंने बताया था, क्योंकि वहाँ पे वो होता था से क्या कहते हैं, सैलाब कहते हैं, क्या कहते हैं यार वो जिनके ऊपर गंदम नहीं उगती, उस तरह का वो हो जाता है। कोरा कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मैं अभी भूल रही हूँ, मुझे नाम तो आता है लेकिन अभी भूल रही हूँ। खैर यहाँ पे जो है बाबा कहता है कि मैंने बड़ा कुछ देखा है, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो सितारा की वजह से आया। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है, सितारा की वजह से आया है। लेकिन एक बात बताऊँ, अभी मैं ना अचानक से ही मैंने सोचा, मैंने कहा चाचे को क्या जवाब दिया डीडी ने। जब ये वाला सीन आया ना, ये वाले अल्फाज आए हैं, डीडी ने रज के, बाबे ने तो सिर्फ इतना लफ्ज़ बोला है ना कि मैंने पैसा देखा हुआ है, लेकिन तुमने अभी देखा है, तुम्हारा दादा जागीरदार था, जिम्मेदार था, लेकिन तुमने पैसा सितारा की वजह से देखा है। यहाँ पे डीडी जो है वो कह रहा है तुम लालची हो, तुम फलाने हो, तुम बीवी के पैसे पे नाचते हो, तुम ये करते हो। मतलब मिर्च मसाला लगा के ना ऐसे लग रहा था कि जैसे डीडी ना अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, चाचे के रिएक्शन को सामने रख के साजिद की धुलाई कर रहा है।
चंगी भली रगड़ाई कर गया, धुलाई कर गया कि तुम लालची हो, तुमने तो पैसा नहीं देखा था, बीवी के पैसे के ऊपर सांप बन के बैठे हो, उसी के ऊपर तुम जो है नज़र रख के बैठे हो, उसी की वजह से तुम उसी की वजह से हो। मतलब ये साफ पता चल रहा था कि डीडी ने ना अपने दिल की भड़ास निकाली कि तुम जो है बीवी का पैसा तुम्हारे हाथ में है। भाई वो तो सबको पता है, सबको पता है और एक्सेप्ट भी किया। कई दफ़ा तो इन्होंने वीडियो बनाई है आपस में, हिसाब किताब की भी और वैसे भी सबको सारा कुछ पता है। खैर यहाँ पे जो है चाचे के साथ साथ डीडी ने भी दिल की खूब भड़ास निकाल के साजिद के लिए मतलब चाचे का हवाला दे के बात की। कहता है कि बाबा कहता है कि मैं बस बातें ओपन नहीं करना चाहता हूँ। पता नहीं कौन सी बातें नहीं ओपन करना चाहते बाबा जी, कौन से ऐसे राज दफना के बैठे हैं कि जो कहता है मैं आप बातें ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहता। और उसके बाद जो है कहता है कि क्योंकि हमने मिलना है, साथ रहना है, रिश्ता ऐसा है, झगड़े होते रहते हैं लेकिन रिश्ते ख़त्म नहीं होते। अच्छा, रिश्ते जब ख़त्म नहीं होते तो फिर मेरे ख्याल से ज़बान इंसान को बंद रखनी चाहिए। जब आप लोगों को पता है हमारे रिश्ते ख़त्म नहीं होने, फिर आके एक दूसरे की औकातें क्यों बताते हैं आप लोग, एक दूसरे को फिर क्यों जलील करते हैं। लेकिन पहल तो बाबा ने की हुई है, वो तो रुक ही नहीं रहा 1 साल से। कहता है अगर ख़त्म नहीं होते, अगर करेंगे तो मुझे कोई नहीं, बाकी मैंने तलाक का नहीं कहा, वीडियो मुझे दिखा दे जहां मैंने बोला है। भाई आपने कहा है कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान, मैं बुलाऊंगा बीवी को, आएगी नहीं आएगी तो फैसला सुना के आऊँगा। तो हमारे यहाँ तो फैसला तलाक को ही कहते हैं, बल्कि कभी भी किसी से कोई बात भी करता है ना, वो इस हवाले से करता है, अच्छा फिर हमने सुना उसका फैसला हो गया है। मतलब इस तरह से कोई किसी के बारे में अगर बात कर रहा होता है तो उसका यही अंदाज होता है फैसले का मतलब ही यही होता है कि फैसला सुना दिया गया है उसे, समझ आई ना। चाहे वो उसे मतलब किसी कैदी को सज़ा का हो, या किसी कैदी को रिहाई का हो, या डिवोर्स का हो, या कोई भी फैसला होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि मैं मरते दम तक रिश्ता चलाऊंगा, मैं मरते दम तक ये रिक्शा चलाऊंगा और रिक्शा खुद ही चलाऊंगा। बाबा जी कहते हैं मैं डिवोर्स नहीं देने वाला, मैं ये रिक्शा चलाऊंगा, बेशक सवारी उस पर बैठे ना बैठे, लेकिन मैं ये रिक्शा चला के बस सैर ज़रूर करूंगा। अच्छा जी, कहता है कि हमारा रिश्तेदार था, एक फौत हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मोहतरम मुझे समझ नहीं आ रही, आप उसकी मौत का इजहार अफसोस कर रहे हैं या उसे एक्सपोज कर रहे हैं, ये मुझे बात समझ नहीं आई। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा एक जानने वाला था, अच्छा उसका जिक्र अगले दिन नजमा ने भी किया है, तो कहता है अब्दुल जब्बार जो था वो हमारा जानने वाला था और वो फौत हो गया है, बड़ा अफसोस हुआ है। वो जो है ऐसे ऐसे हुकूमत की बिजली जो है ना, वो टी को मतलब वो क्या कहते हैं, वो चोरी कर रहा था, ठीक है जी, और वो उतार रहा था या लगा रहा था, तो वो तार जो है उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो फौत हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अब यहाँ से खुद अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह के हो बंदे हो तुम लोग, मतलब इजहार अफसोस कर रहे हो एक बंदे का, या उसे एक्सपोज कर रहे हो कि वो इस तरह से फौत हुआ है। सुने ज़रा। और फिर कहते हैं कि बस सुबह को वो तार लगाने लगा था या उतारने लगा था, उन्हें करंट लगा और फौत हो गया। मैंने कहा कि भाई मेरा वो एक पड़ोसी था, बहुत अच्छा था, पड़ोसी से ज़्यादा वो हमारा भाई था, मेरी ज़मीन उनके पास थी, 1 पैसे की भी हेर फेर नहीं की थी, मुझे तो पता नहीं था कि ज़मीन उसके पास है या मेरे पास है। पहली बात तो ये कि बस वो बातों में से फिर बात बहुत लंबी जाएगी कि जो बंदा बिजली मतलब ले रहा था और उसको आप यहाँ पे आके बोल रहे हैं, हमें तो नहीं था पता, आप ही खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो ऐसे ऐसे बिजली चोरी करता था, और फिर जो है आप कह रहे हैं कि उसने कभी हेर फेर भी नहीं किया। मतलब अजीब सी कुछ मुझे बात लगी, समझ नहीं आई। खैर कहते हैं कि बस यही मेरा दोस्त था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, और बाकी ज़िंदगी जो है एक ख्वाब है, कोई पता नहीं है कोई कब इस दुनिया से चला जाए, ज़िंदगी एक ख्वाब है। बिल्कुल जी, ज़िंदगी तो ख्वाब है। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि मेरा ना कोई कारोबार था, नहीं था ना बिज़नेस था शादी करना। ये आज़म ने मुझे बोला है कि आपका लगता है कोई बिज़नेस था, कारोबार था, कि आप जो है इसलिए शादी करते थे ताकि कमा के दे कोई।
कहता है कि ना मेरी कोई मजबूरी थी, ना उसकी मजबूरी थी, ना मेरी मजबूरी थी, ना ये हमारा कारोबार था शादी करना। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। ये मैंने पिछली वीडियो बनाई है ना, आप लोगों को बताया है कि बार बार यही टोंट मारा जाता है, अम्मा को बताया जाता है या लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि भाई हमारी कोई मजबूरी नहीं थी और उसकी भी कोई मजबूरी नहीं थी। ठीक है, फिर कहता है उसकी भी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी, ज़बरदस्ती कोई नहीं थी। फिर ये डबल मीनिंग बातें करते हैं। सही है। फिर कहते हैं ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, हक किया था। मैंने कहा था उसकी बेटी मेरे घर, मेरी बेटी उसके घर है और एक दूसरे के पास आते जाते रहेंगे, नवासे पोते उनके भी हमारे भी, और भाई किसी की नानी किसी की दादी होगी। तो मैंने सोचा था कि कोई रुकावटें नहीं होंगी। रिश्ते मेरे पास बहुत थे। सुने ज़रा, बाबे के पास शदीद किस्म की लाइनें लगी हुई थी रिश्तों की। वो बार बार कहते रहे कि मेरे लिए लाइनें लगी हुई थी, मेरे लिए रिश्ते बहुत थे। मैंने सोचा था मेरे साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। इस चीज़ को ये धोखा करार दे रहे हैं। धोखा आपके साथ कैसे हुआ? धोखा तो अम्मा के साथ हुआ, उसने मांगा ना, अपना हक मेहर मांगा, आप जो है क्या उसको धोखा करार दे रहे हैं। खुद सोचे ना, आप बात की खाल ना निकालें, आप बात की तह तक जाएं। बात की खाल निकालना बड़ा आसान है। आप यूं करें कि बात की गहराई में जाएं कि चीज़ मसला क्या बन रहा है, हमारी जुदाई में, हमारी अलहदगी में मसला क्या, असल चीज़ कौन सी है। और वो है हक मेहर का। बीवी ने मकान मांग लिया कि मेरी जिठानी देवरानी ने ले लिया अपने खावन से, मुझे भी दो। मैं नहीं, मुझे भी दो। ठीक है ना, उस तह तक जाओ, उस जड़ तक जाओ। बाल की खाल ना निकालो कि क्यों लेती हो, किस लिए लेती हो, मेरा है तो तेरा है, तेरा है तो फिर भी मेरा है। इस तरह तो नहीं करते ना, इस तरह तो नहीं करते ना। तो यहाँ पे ये बाबा जी कहते हैं मेरे लिए रिश्तों की बड़ी लाइन लगी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ से धोखा होगा। धोखा आपके साथ नहीं हुआ, अम्मा के साथ हुआ है। आप उसे चुपचाप मकान दे देते, आज वो आपके इंतज़ार में भी बैठी होती, जी हजूरी भी कर रही होती है, शायद चक्कर भी लगा आई होती। लेकिन वही वाली बात है ना, आप चालाकी से उसे बुला लेते हैं, फिर वहाँ पे दबा के रख देते हैं। कर्जे जब तक 10, 15, 20 लाख उसके ऊपर चढ़ ना जाए, आप नहीं उसे वहाँ से हिलने देते। सही है जी। उसके बाद जो है कहता है कि मैं जो है कभी मैं यहाँ पे ना करता, मैं तो कभी भी ना यहाँ पे करता। अगर मुझे धोखे का अंदाज़ा होता, पता होता, मैं इससे कभी शादी ना करता। मुझे तो बहुत रिश्ते मिलते थे, लेकिन साजिद जो है मैंने इसलिए जो है साजिद साहब मैंने इसलिए किया था। और आज़म भी कहता है कि बिज़नेस किया था। तो ये जो है पूछो ना कि पैसे तो मैं मतलब मैं बताता हूँ कि पैसे जो है अगर मैं ले लेता था तो फिर सोना कैसे बनाया, बच्चों को पैसे कहाँ से देती थी। जब देती थी तो जो है, जब ये जाती थी तो सामान भी लेके जाती थी। पहली बात तो ये कभी कभार भेजती थी, कोई गमी खुशी हो जाती थी तब वो भेजती थी। रेगुलरली जो मंथली आ रहा है उसमें से वो नहीं देती थी। सही है जी, वो आप रखते थे। जो चोरी छुपे, या आपकी बेटी के अल्फाज हैं, नजमा के अल्फाज हैं कि अम्मा जो है असगर और बाबे से छुप के, मेरे भाई और बाप से, असगर का नाम लिया था, छुप के जो है हमें पैसे भेजते थे। हमारे 1-2 दफ़ा इस तरह से काम आ गए थे, हमें परेशानी थी, तो इन्होंने हमें छुप के से पैसे दिए थे, भेजे थे, और कहा था उनको पता ना चले। समझ आई ना जी? हाँ, आप इस तरह के हैं। और अम्मा ने एक दफ़ा चोरी छुपे होते हैं ना, आप शादियों में, गमियों में जिनके घर काम कर रहे होते हैं, वो तोहफे के तौर पे भी आपको पैसे दे देते हैं कि ये लो, हमारी तरफ से ये रख लो। तो वो जो है इस तरह से जो पैसे उन्होंने रखे हुए थे, शायद वो जोड़ती गई, बीना को बना दी बालियाँ कि भाई मेरी ये भी बेटी है, चलो इसको भी मैं कुछ ना कुछ दूँ। वो वाली बाबे को पता जो चला कि इसने बीना को ये बालियाँ बनवा के दी हैं, तो उसने अपनी बेटी को उतरवा के नजमा को दिलवाई थी। आप तो वो इंसान हैं,
आप तो वो इंसान है और आप कहते हैं कि देखो देखो पैसे लेती रही है, पैसे देती रही है, ये करती रही है, वो करती रही है। आप वो इंसान हैं कि माँ की और बेटी की बेइज्जती करवा दी आपने। अच्छी खासी ये बेइज्जती है। माँ बेटी को तोहफा दे और बाप जो है वो बहू मतलब अपनी बेटी को उतरवा के दे कि उसको दे। समझ आई ना? तो ये किस किस्म की आप लोग बातें करते हैं और बार बार सुनवाते हैं कि आप जो है पैसे बच्चों को भेजती रही हैं। और फिर आप जब जाती थी, कितनी दफ़ा गई है? जब से आपसे निकाह किया कितनी दफ़ा गई है? 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 15 सालों में। हर साल आपकी तरह तो नहीं आती जाती थी ना। या फिर अब जब सितारा पैसा लगाना शुरू हुई है उस टाइम जो है आना जाना शुरू हुई है। कहता है कि इससे पूछो अकामे कहाँ से करवाते थे। अच्छा, इनके मुंह से आज ये भी निकला कि सिर्फ शौहर करे, बीवी करे तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया। अच्छा, कहता है अपने जो है इखराजात हो गए, अकामे हो गए, ये हम लोग करते थे, ठीक है, और यही करते थे। बाकी कारोबार से मतलब क्या, कौन सा कारोबार, हम तो कोई कारोबार नहीं करते थे। और बाकी कहता है कि मेरे साथ जो है मैं कहता हूँ मेरे साथ बैठ जाए, मैं जो है अगर झूठा हुआ माफ़ी मांगूंगा। भाई आप तो अपनी वीडियो से ही झूठे पड़ रहे हैं। आप अपनी जो वीडियो बना रहे हैं इसी से ही झूठे पड़ रहे हैं। अवाम को पता चल चुका है क्योंकि आपने बहुत सारी बातें हेरा फेरी वाली की हैं, इसलिए आप तो अवाम के सामने तो झूठे पड़ गए। लेकिन कहता है अगर मैं झूठा हुआ तो माफ़ी मांगूंगा। और ये अपने बेटियों और बेटों को सबको पैसे देती थी। मैं कहता हूँ मेरे पास प्रूफ है। भाई वो तो उन्होंने इनकार ही नहीं किया। वो तो मुकर गई होती ना, अलग बात है। उसने तो इनकार ही नहीं किया। वो तो चोरी छुपे देती थी, तनख्वाह आप ले लेते थे ना। ऊपर के जो थोड़े पते वो पैसे छुपाती थी, रखती थी, साइड पे रखती थी। वो बच्चों को चोरी छुपे आपसे चोरी छुपे देती थी। ये तो बाद में बातें खुली हैं, अभी खुली हैं। कभी बता के दे दिया आपको तो कभी छुपा के दे दिया। ये वाला सीन सिनेरियो था जो कि आपको बर्दाश्त नहीं था। और आज आप कह रहे हैं कि ये सारे पैसे ही उनको देती रही है, मतलब मुकर गए आप। पैसे वो बेचती रही है, ठीक है, मान लिया। अम्मा जो है पैसे बेटियों और बेटों को देती रही है। ये आप बता दो कि घर किसके पैसों से बना है, ये आप अपने अल्फाजों में बता दें बस, फिर शायद कोई भी ना बोले, लेकिन सच बोलना है। घर किसके पैसों से बना है ये बता दें। लेकिन नहीं, वहां पे उसको क्लियर नहीं करना, इधर उधर इधर उधर की बातें मारनी है बस। सिर्फ एक ही बात क्लियर कर दो, छोड़ो। वो बच्चों को देती थी नहीं देती थी, कोई लाखों नहीं उठा देती थी। 5,000 4,000 2-3 महीने बाद भेज दिया, कोई ये पैसे नहीं होते, ठीक है ना, ये पैसे नहीं होते। हद है भाई, कोई लाखों करोड़ों थोड़ी उठा के देती थी। बेटा ये लो आप गाड़ी ले लेना, बेटा ये लो आप 4-5 तोले का सोना सेट बनवा लेना, ये तो नहीं देती थी ना। वो तो आप रखते रहे, अपने बेटों के लिए प्लॉट खरीदे हैं आपने। कहते जंग आमद तंग आमद। मैं कहता हूँ इस उम्र में तलाक की बातें जो है नहीं की। साजिद कहता अपने घर जाना, हाजी साहब अपने घर जाना, मैं कितनी बार तुम्हारे घर आया हूँ। उसने कहा है कि भाई आप कह रहे हैं बार बार कि वो आएगी, फिर मैं जाऊंगा लेने के लिए, फिर मैं। उसने कहा आप आना ना, जहमत ना करना, लेने आने के लिए। हो सकता है आप लोगों की बात आपस में ना हुई ना, फिर आप रोएंगे हाय मेरा किराया लग गया। आप फ़ोन करके पूछ लेना बीवी से, अगर उसने आना हुआ तो मैं बाइज्जत तरीके से गाड़ी पे छोड़ के आऊँगा। उस बात को बाबा घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, और कुछ भी नहीं। खैर कहता है कि मैं कौन सा तुम लोगों के घर आया हूँ, मैं गिनती के कितनी बार आया हूँगा। आइंदा ये मेरे पास बात मत करना, मुझे तू हुक्म नहीं दे सकता, तेरा हुक्म नहीं चलना, ठीक है। तेरी इज्जत बस मैं अपनी भतीजी सितारा की वजह से करता हूँ, साफ कहता हूँ। बाकी जो तुम्हें सिखाते हैं सामने है सबके। कौन सिखाता है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सिखा रहा है इनको? बच्चा है, नुन्ना काका है, फीडर पिता है। उसने सेकंड शादी की है ना, तो उनके लोगों ने बोला आज तक नहीं आया कि फलां ने मुझे भड़काया या सिखाया था। आज तक उसने क्लेरिफिकेशन नहीं दी।
बहुत सिर झुका गया। हाँ, जो बंदा गलत है वो चुप हो गया, फिर उसने माना भी है, कहीं ना कहीं मान भी जाता है कि वैसे गलती है, नहीं करना चाहिए, इस कुत्ते काम में नहीं पैना चाहिए, मतलब दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, बोला है उसने, कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी। तो बाकी जनाब, बेटी की वजह से आप इज्जत करते होते ना, तो हर दूसरे दिन उस दामाद की बेइज्जती ना करते, ये इस फरूक के ऊपर बनाओ हाँ वीडियो है, या फिर वो जो सुनारा है आपका दामाद, उसके ऊपर बनाओ हाँ कोई वीडियो, तो उनके रख देंगे। डर लगता है आपको? आप कभी भी उन पे जवाब नहीं देंगे, कभी भी नहीं। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं फरूक की और आप लोगों की आपस में, बेटे ने रिकॉर्ड की थी ना चोरी चोरी, सामने हिम्मत नहीं थी सामने खड़ा होकर वीडियो बना के दिखा दे, चोरी वीडियो बनाई थी ना फारूक की और आपकी लड़ाई की। क्या साजिद ने इस तरह से कभी बोला आपको? आप डेली हर दूसरे दिन यहाँ पे आते हैं और साजिद की धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हें आप बुरा भला कहते हैं। वाई, क्यों? अगर बेटी का हस्बैंड है, जिसको आप सितारा को बेटी कह रहे हैं कि बेटी है वो हमारी, और ये दामाद है, तो आप कभी भी दामाद के लिए ऐसी वीडियो ना बनाते। आपको कोई परवाह नहीं है साजिद सितारा लड़े ना लड़े, और आप हैं ज़्यादातर यही कोशिश में कि साजिद और सितारा भी लड़ पड़े आपस में। मैं इतना इन्हें प्रवोक करूं। कहता है आइंदा ये बात मत करना। बाकी तेरी इज्जत है, बेटी की वजह से हम लोग करते हैं, बाकी जो तुझे सिखाता है सारा पता है, सामने है। मुझे मुनाफकत नहीं आती, तुमने मेरे खिलाफ जो किया है मैं सबका मुकाबला करूंगा, मैं नहीं डरने वाला हूँ। तुम समझते हो चाचू डर जाएगा, तो नहीं, मैं नहीं डरने वाला हूँ। तुमसे मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ तो बात करूंगा, अपने ही घर में रहूंगा, और जो तुमने केस करने हो, पता नहीं किए हुए भी हों केस, तो जो है मैं सब मुझे वैसे मालूम है, सारा कुछ मुझे पता है कि केस किए हुए या करने वाले हो जो भी है, तो मैं जो है वहाँ आऊँगा, सारी बातें वहाँ पे करूँगा। तो इनको ये लगा है कि इन्होंने जो निकाह नामा निकलवाया है तो वो केस किया हुआ है। बाबा साहब को लगता है कि जो इन्होंने निकाह नामा वगैरह निकलवाया वो केस है, इन्होंने केस किया है खुला का। समझ आ रही है? देखें जी, अभी तो ये बात रिवील नहीं हुई, ना किसी को इस बारे में पता है कि क्या उन्होंने केस किया है खुला का। बाबा से अलहदगी लेना चाहती है माँ जी सच में या नहीं, ठीक है जी, ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन बाबा जी हवाओं में तीर ज़रूर चला रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी बेटी ने भी वीडियो बनाई थी आशा ने, और कहा था कि वो निकाह नामा लेने आए थे। हाँ, हमें पता निकाह नामा लेने आए थे। जब आप लोग इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे तो हो सकता है उन्होंने फैसला किया हो कि चलो भाई निकलवा ही लेते हैं निकाह नामा, देखते हैं उसमें क्या है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ नहीं है, कहीं दो नंबरी तो नहीं की थी। हम वैसे ही मुतालबा कर रहे हो कि घर नाम कर दो, और इसने सिरे से वो मिटा दिया हो निकाह नामे से, कह के भाई ये इसमें से हक मेहर वाला मकान निकाल दो। भैया आप लोगों का भरोसा भी कोई नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो कहता है तुमने जो करना है कर लो, केस करना है जो भी करना है कर लो, ठीक है जी, तुम्हें खुली छूट है। मेरे घर को उजाड़ा है तुमने साजिद, तुमने उजाड़ा है, तुमने मैं बसाना चाहता हूँ घर, बसाने वाले तो काम ही नहीं कर रहे आप तो खुद उजाड़ने वाले काम कर रहे हैं घर को। आप अपना घर खुद उजाड़ना चाहते हैं और उजाड़ चुके हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है अपना घर आप खुद उजाड़ चुके हैं। तो भाई ये केस वाली जो बात है ना, ये बाबा जी ने जो बोली है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मे भी इनके तक अगर ख़बर पहुंची है ये डिवोर्स वाली, या डिवोर्स नहीं मतलब खुला वाली, या कौन सा केस, क्या मकान के हवाले से केस किया है या खुला के हवाले से केस किया है, ये तो अब डिटेल जो है बाबा बताएगा, क्योंकि इन्होंने जब जाना है तो फिर पता चलेगा। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं ना कि वो आके रहे फिर मकान दूंगा, ऐसे मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि खुला नहीं, शायद मकान के लिए शायद में भी किसी से उन्होंने मशवरा लिया हो, तो या फिर उसके ऊपर अमल दरामद पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब है ये मामला जिद का, प्यार से तो दिया नहीं, कहते ना घी सीधी उंगली से नहीं तो फिर टेढ़ी उंगली से ही सही, तो वो टेढ़ी उंगली से ही शायद निकालें, क्योंकि जिसकी हड्डियां दुखती हैं ना उसे बहुत पता होता है। अम्मा ने मेहनत की है, उसको तकलीफ़ है, लेकिन बहुत बड़ी भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है घर,
बहुत बड़ी कोई अफलातून चीज़ भी नहीं है घर, उससे अच्छे हज़ारों गुना, मतलब ये तो कोई 5 लाख की ज़मीन के ऊपर इन्होंने, अम्मा ने पैसा लगाया, और वो तो करोड़ों लाखों की ज़मीन भी है और उसके ऊपर करोड़ों लाखों लगे भी हुए हैं, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लाखों नहीं करोड़ों लगे हैं। सही है जी। और वो उस घर में रह रही है, तो उसे तो कोई परेशानी नहीं है अब। लेकिन ये केस वाली बात जो है ये पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है, इनको कुछ पता चला है अगर, तो ये जो है उस टाइम से साजिद के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अम्मा और सितारा तो मतलब लेडीज़ हैं, उन्होंने शायद वाली बात है, वो हमेशा यही करती है ना लेडीज़ कि हम क्या इन लोगों से लड़ें, अल्लाह पे ही छोड़ते हैं। लेकिन हो सकता है साजिद ने कोई मशवरा दिया हो, और ये जो है अभी मुसलसल वही बातें कर रहे हैं, और फिर बार बार कहता है मेरा घर आपने उजाड़ा है। इसलिए इस सेंस में बाबा कह रहा है कि मेरा घर तुमने उजाड़ा है, क्योंकि जो है निकाह नामा निकलवाना या फिर अम्मा को समझाना कि नकली कागजात भी आपके आगे रख सकते हैं, हो सकता है आपको मैं असल तरीके से जो है घर नाम लगवा के देता हूँ। तो वो इस वजह से साजिद साहब जो है खटकना शुरू हो गए हैं इन लोगों को। ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आज जनाब ये भी पर्दाफाश हुआ है बाबा ने खुद ही किया है कि ये जो निकाह नामा लेने गए थे, ये केस के हवाले थे, आई थिंक लेने गए थे, और 2 रीज़न है, उन 2 रीज़न में से किस ऑप्शन पे जो है ये केस किया गया होगा, ये आप अंदाज़ा लगाएं, आप भी बताएं बहनें, और मेरा भी ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा यही है ज़मीन के हवाले से। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।